ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। भूपेश आनंद दोस्तों, आज का ये जो मेन लेक्चर दिस टुडेज लेक्चर इज टोटली डिवोटेड ऑन वन टॉपिक, दैट वेदर आई विल बी गेटिंग अ जॉब आफ्टर डूइंग सीएमए यूएसए। व्हाट इज माय जॉब प्रोफाइल, मैं किस प्रोफाइल पे वर्क करूंगा, हाउ मच विल बी माय एनुअल पैकेज। ऑल दीज क्वेश्चंस आर पॉन्डरिंग, मस्ट बी पॉन्डरिंग इन योर माइंड। बेटे मेरे को बड़े सारे रिस्पॉन्स आए, कमेंट्स आए, एंड आई वांट टू शो यू कि मेरे को किस तरह के स्टूडेंट्स ने कमेंट्स दिए। और वो स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं एनुअल पैकेज बताएं, ये बताएं, वो बताएं, ऑल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड। मस्कट से, बहरीन, दुबई, पाकिस्तान, म्यांमार, मॉरिशियस, नेपाल, इवन फ्रॉम अमेरिका। So the point is, मुझे ऐसा लगा कि I should prepare a specific lecture, a specific message. I should give a specific message in regard to what are the job opportunities after doing CMA USA. So let's start with the journey. I want to just tell you, मैं आज के इस lecture में आपको ये बताना चाहता हूँ that what are the jobs availability in India. बेटे जो भी हम कहेंगे बिल्कुल सच कहेंगे, सच के सिवा मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, एंड दैट हैज टू बी वेरीफाइड। आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं गूगल से, ठीक है जी। इस वीडियो के बाद आप उसको वेरीफाई करें, तब स्टेप ले। मेरी बात पे पूरा विश्वास न करें। आई एम जस्ट अ गाइडिंग प्रिंसिपल, आई एम जस्ट गिविंग यू द काउंसलिंग कि भाई अगर आप ये करते हैं तो ये मिलेगा, ये खाएंगे तो इतने कार्बोहाइड्रेट्स, ये प्रोटीन्स मिलेंगे। एक्शंस आप ही को लेने हैं। आइए इन्हीं बातों के साथ लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। सीएमए यूएसए जॉब्स इन इंडिया। जॉब्स इन इंडिया में ये क्वेश्चंस आपके माइंड में पॉन्डर कर रहे हैं। द क्वेश्चंस व्हिच आई विल बी आंसरिंग टुडे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज माय जॉब प्रोफाइल। मैं किस प्रोफाइल पे वर्क करूंगा। whether I will be a production manager, whether I will be a factory manager, whether I will be a cost manager, whether I will be a budget analyst, whether I will be working in a core finance profile or a core management accounting profile। बेटे सभी क्वेश्चन का आंसर करूंगा। सेकंड क्वेश्चन I will be answering today, who will be my employer, जो कौन मुझे एम्प्लॉय करेंगे। थर्ड इज हाउ मच स्किल्स, whether CMA USA is more than enough, क्या इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्या कोई और स्किल लेना चाहिए। व्हाट आर द अदर एड-ऑन्स व्हिच आई शुड हैव टू गेट दिस सक्सेस, ठीक है जी। एंड व्हाट इज द पैकेज, पैसा पैसा पैसा, एनुअल पैकेज कितना होगा, रोकड़ा कितना आएगा, रोकड़ो। एंड द लास्ट इज हु शुड डू इट। I think in so many last videos I have uploaded so many other things in regard to CMA USA. My totally today's focus will be on these points. आइए जी, पहली बात का आंसर मैं आपके सामने कर दूं कि अगर आप CMA USA कर लेते हैं तो योर जॉब प्रोफाइल विल बी ईदर कोर फाइनेंस प्रोफाइल, या तो आप फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस कंट्रोलर, फाइनेंस रिस्क मैनेजर, फाइनेंस से रिलेटेड ही आप कर सकते हैं। दिस इज माय फर्स्ट प्रोफाइल। तो मैंने यहां पे लिखा है कोर फाइनेंस प्रोफाइल, एफ फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंस कंट्रोलर, फाइनेंशियल ऑफिसर, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। तो अगर आप देखें एफ 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 5 एफ है, ये कॉमन है। और यू कैन बिकम और यू कैन वर्क, योर प्रोफाइल विल बी core management accounting profile, because you are working as a pin between top level and the middle level, because आपको वहां से डाटा लेना है, इंफॉर्मेशन को गैदर करना है, रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है और रिपोर्ट आगे कम्युनिकेट करनी है। दिस इज द मेन टास्क ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। So either you will be working as a core finance guy or as a core management accountant guy or a core cost accounting guy, because all that techniques, all that knowledge is with you। तो बेटे आपको पता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट तो सबके बड़े पापा होते हैं। और यू कैन वर्क एज अ इन द प्रोफाइल ऑफ बजट एनालिस्ट और एज अ अकाउंटेंट ऑल्सो, एज अ ग्रुप अकाउंटेंट ऑल्सो यू कैन डू दैट। तो दीज विल बी योर डिफरेंट प्रोफाइल्स। तो एटलीस्ट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि क्या आपका सपना इन सभी प्रोफाइल्स में वर्क करने का है, देन ओनली यू शुड गो फॉर दिस, अदरवाइज आप ये कोर्स मत करें। सेकेंड क्वेश्चन विल बी हु आर योर एम्प्लॉयर्स। देखिए मैं नहीं कहता, गूगल कहता है, मैंने वहां से इन चीजों को लिया। मैंने अपने स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी लास्ट 25 ईयर्स से मैं टीच कर रहा हूँ, उन स्टूडेंट्स से पूछा, बिकॉज दे आर हाईली वर्किंग इन अ गुड कंपनीज। सो आई हैव आस्क्ड देम। मैंने कुछ लिंक्डइन की प्रोफाइल के लोगों को चुना हु आर CMA USA। कुछ ने फोन उठाया, कुछ ने नहीं उठाया। तो मैंने एक क्रक्स निकाला।
और आपके सामने गूगल बाबा से भी कुछ पूछ के मैंने आपके सामने रखा, बिग अकाउंटिंग फर्म्स, जो बिग 4 अकाउंटिंग फर्म्स हैं, दे डू गिव अ वेटेज टू अ पर्सन हैविंग सीएमए यूएसए डिग्री। बट एक ग्रेजुएट है और एक ग्रेजुएट और है, बट अलॉन्ग विद दैट ही हैज ऑलरेडी डन सीएमए यूएसए। बट नेचुरल, आप खुद बताइए, इफ यू आर ए एम्प्लॉयर, इफ यू आर ए डायरेक्टर ऑफ अ बिग 4 फर्म, केपीएमजी, प्राइस वाटर, ई&वाई, डेलॉयट, तो आप किसको चूज करेंगे एज अ प्राइमा फेसी? बट नेचुरल, द पर्सन हु हैज दिस क्वालिफिकेशन ऑल्सो। सो बिग 4, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, एमएनसीज, बिग कॉर्पोरेट्स। तो बेटे मैंने कुछ कॉर्पोरेट्स के नाम लिखे, आप इनको क्रॉस चेक कर लें गूगल से, आप लिंक्डइन के प्रोफाइल्स पे देख लें। मैंने कुछ भी आपको मिसगाइड करने की कोशिश नहीं की। कहते हैं जब आप गाइड कर ही रहे हैं तो बेटे सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। और मैं आपको मिसगाइड करके आपकी लाइफ को खराब नहीं करना चाहता। मैंने आपको काउंसलिंग के लिए ये बताया, आप इसको सप्लीमेंट करें। फोर्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि आपके पास क्या हुनर होना चाहिए? स्किल, स्किल, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया। आपको पता ही है, आफ्टर पोस्ट कोविड सिनेरियो नाउ यू शुड हैव अ मल्टी स्किल। एक स्किल से काम चलने वाला नहीं है, बिकॉज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बेटे पहली स्किल जो होनी चाहिए दैट इज नॉलेज। नॉलेज तो बड़ी अच्छी बात है बेटे, 6 सेक्शंस उन्होंने पार्ट 1 में दे दिए, 6 सेक्शंस पार्ट 2 में। इफ यू आर डूइंग सीपी यूएसए का करिकुलम देखें, सीएफए यूएसए करिकुलम देखें, सीएफपी देखें, एसीसी देखें, मैक्सिमम सिलेबस सेम है। थोड़ा सा कस्टमाइज उन्होंने कर दिया, बट द सेम कंसेप्ट, सेम आईएफआरएस, सेम डिसीजन एनालिसिस, सेम कॉर्पोरेट फाइनेंस, सेम रिस्क मैनेजमेंट, सेम एथिक्स। यू हैव टू डू ऑल दैट लेटेस्ट डेवलपमेंट, सब कुछ वही करना पड़ेगा। तो नॉलेज तो मिलेगी ही, और नॉलेज होना भी जरूरी है। ठीक है जी। नॉलेज के साथ साथ आजकल का आपको जमाना पता ही है बेटे, टेक्नोलॉजी का जमाना है। यू हैव टू बी टेक्नोलॉजी सेवी, यू शुड बी अवेयर ऑफ लेटेस्ट पैकेजेस। बिग डाटा एनालिटिक्स क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है, सैप क्या होता है, न्यू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स क्या है, व्हाट आई मीन बाय इंफॉर्मेशन सिस्टम, व्हाट आई मीन बाय एमआईएस, व्हाट आई मीन बाय ईआरपी। तो इनका ज्ञान होना भी बड़ा जरूरी है। देन ओनली यू कैन वर्क एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट। आप जस्ट खुद सोचिए, जस्ट बाय डूइंग सीएमए यूएसए वेदर यू विल बी एबल टू डू द वर्क इन द बिग कॉर्पोरेट। यू विल नॉट बी डूइंग जस्टिस, कर ही नहीं पाएंगे और कंपनी भी निकाल देगी। तो बेटे आजकल टेक्नोलॉजी, आप सीपी यूएसए कर लें, एसीसी करें, यू कैन गो इन एनी फील्ड। टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड यू हैव टू बी टेक्नोलॉजिकल, टेक्निकल सेवी। बेटे मैंने यहाँ पे स्किल्स लिखी हैं कि आप जब सीएमए यूएसए करते हैं और आपको एक एक्सपेक्टेशन है कि मुझे जॉब इतनी मिलनी चाहिए, जितना पैकेज मिलना चाहिए, भी आ रहा हूँ पैकेज में, देन यू शुड हैव ये सब कुछ आपके पास होगा ना, तब जाके बात बनने वाली है। मैं कहता हूँ जी, पहली बात नॉलेज होना तो कंपलसरी है, टेक्नोलॉजी होना भी कंपलसरी है। प्रेजेंटेशन स्किल्स, सीएमए यूएसए के बड़े सारे आपने लेक्चर्स देखे होंगे, बट आप मेरी प्रेजेंटेशन देखें एज कंपेयर टू अदर टीचर्स की प्रेजेंटेशन देखें, बेटे यू विल बी मोर एडमायर्ड विद द प्रेजेंटेशन। आपकी प्रेजेंटेशन आपके टॉप लेवल को इंप्रेस करेगी। तो बेटे आपका प्रेजेंटेशन क्या है? आपको डाटा गैदर करना है और आगे प्रेजेंट करना है। योर पीपीटीज, योर वर्ड, योर एक्सेल, ये कमांड होना चाहिए प्रेजेंटेशन स्किल्स में। आप क्या कपड़े पहनते हैं, कैसा ड्रेसअप है, आप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो दिस प्रेजेंटेशन स्किल्स अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आती हैं। बेटे मैंने सीखी थी ब्रिटिश काउंसिल, एक स्कूल है ब्रिटिश काउंसिल का, हर जगह सिटी में है। आप वहाँ से छोटा सा एक इनका कोर्स है, प्रेजेंटेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये चीज़ें धीरे धीरे कल्टीवेट करते हैं। एकदम नहीं होगा कि आपने खाया और कैप्सूल हुआ, खा लिया और आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे, स्लोली एंड स्लोली यू कैन गैदर दी स्किल्स, यू कैन एनहांस दी स्किल्स। तो बेटा पहली बात नॉलेज, टेक्नोलॉजी, प्रेजेंटेशन। फोर्थ इज नेगोशिएशन, ये भी धीरे धीरे आएगी। आप नेगोशिएट करेंगे बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर द टॉप लेवल, यू हैव टू शो योर वैल्यू, यू हैव टू नेगोशिएट विद द सप्लायर्स, यू हैव टू नेगोशिएट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यू हैव टू सी द वेरिएंस एनालिसिस। आपको एम्प्लॉयज के साथ भी काम करना है, टॉप लेवल के साथ भी काम करना है। तो बेटे नेगोशिएशन स्किल्स होनी चाहिए। कम्युनिकेशन, बेटे आप ईमेल कम्युनिकेशन, आपका रिटन कम्युनिकेशन, आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन, स्पेल चेक, ग्रामर्स, दिस कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नहीं आता कोई मुश्किल नहीं है। अगेन आई विल रिकमेंड कि आप ब्रिटिश काउंसिल के कोर्सेज कर लें, या धीरे धीरे कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाएंगी, कुछ ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं। इंटरपर्सनल स्किल्स, यू हैव टू वर्क एज ए लीडर,
बेटे आपको टीम वर्क में वर्क करना है, एंड इफ यू आर ऑलरेडी डूइंग अ जॉब तो ये इंटरपर्सनल स्किल्स आपने ऑलरेडी आपकी बॉडी में आप कल्टिवेट हो चुकी होंगी। मैं आ गया जी लास्ट पॉइंट में, जहां पर आप सबका मन अटका हुआ है कि रोकड़ा कितना मिलेगा। बेटे मैं कहता हूं विद्या ददाति विनयम, विद्या के धन से इस दुनिया में सब धन मिल जाते हैं। तो आप पहले लक्ष्मी पे ध्यान ना दें, नो डाउट इट हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट, बट द पॉइंट इज इफ यू हैव द कैपेबिलिटी, इफ यू हैव द स्किल, बेटे ऑटोमेटिकली आपको आपकी वैल्यू मिलेगी। बट स्टिल इफ आई सी इन द इंडस्ट्री नॉर्म्स, अगर आप फ्रेशर हैं तो पहले 2 साल तक के एक्सपीरियंस में आपको इतना मिलेगा। अब ये ऊपर नीचे हो सकता है, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन अदर नॉलेज, अदर स्किल, अदर कोर्सेज। तो मैंने लिखा मोटा मोटी 3 से 5 लाख रुपए आपको बिगिनिंग में, इफ यू आर अ बिगिनर अप टू 2 ईयर एक्सपीरियंस, 2 साल के बाद आपका जो वर्किंग एक्सपीरियंस है आप यू विल बिकम मेंबर, तो आपकी पे स्केल 5 to 7 हो जाती है। बेटे 5 साल के एक्सपीरियंस 3 से 5 के बाद आपका थोड़ा सा इंक्रीमेंट होगा, और उसके बाद तो देखिए आप टॉप लेवल के साथ वर्क कर रहे हैं। स्काई इज द लिमिट, कोई लिमिट ही नहीं है। एक इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता यार, मुझे एक चीज बताओ, अभी तक किया ही आपने? मैं एक बात जरूर कहूंगा आप सभी को कि इफ यू सी यू नो अ पर्सन, अ रामलाल, अ पर्सन, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी बोथ आर फ्रेंड्स, दोनों दोस्त थे, अभी भी हैं, बट एक बच्चे ने खाली ग्रेजुएशन किया, दूसरे ने ग्रेजुएशन के साथ सीएमए यूएसए कर लिया। छोटा सा कोर्स है, short term courses there. Or a person, Mr. B, he is also working as a professional, he is also working accountant, he is also working guy, Mr. C, both are friends, but Mr. C ने कुछ हिम्मत की, along with married life, along with job, along with that, कुछ हिम्मत करके CMA USA कर लिया। बेटे शॉर्ट टर्म कोर्स है, you can complete within 6 to 9 months। तो आप देखिए दोनों के लाइफ स्टाइल में कुछ पीरियड में डिफरेंस दिखने वाला होगा आपको। आप बात समझ रहे, ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज, ज्यादा इंक्रीमेंट, ज्यादा बढ़िया जॉब प्रोफाइल उस बच्चे को मिलेंगी हु हैज डन along with बेसिक डिग्रीज, कुछ उसने एक एडिशनल स्मॉल कोर्स कर लिया है। तो मैं कहता हूँ सीएमए यूएसए इज अ वेरी स्मॉल कोर्स, आपको करना चाहिए, बड़ी वैल्यू है। और कहते हैं जी जमाना उसी के साथ चलता है जो आजकल कीमत हो। पहले जमाने में लोग सीमा लंदन करते थे, सीएमए इंडिया करते थे, अब सीएमए यूएसए का जमाना है, आपको इसी के साथ चलना है। Similarly, if you are just a chartered accountant and a person is a chartered accountant plus CMA USA, मैं just आपके माइंड में एक विजुअलाइजेशन करा रहा हूँ that if you compare these two scenarios, तो आपको कैसा लगेगा। अगर आप ACCA हैं, CPA USA हैं, CFA हैं, और along with that आप ये तो हैं ACCA, CFA, USCC, along with that you have also done CMA USA because it is a short term course, और ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते। तो मैं तो कहता हूँ सीएमए यूएसए एक ब्रिज का काम करता है। बेटे छोटे से ब्रिज होता है ना, नदी के उस पार और नदी के इस पार जाना है। सपोज करते हैं नदी के इस पार में लॉन्ग टर्म फाइनेंस कोर्सेज हैं, आपको एसीसीए करना है, आपको महंगे वाले सीपी यूएसए के कोर्सेज करने हैं, तो आप एकदम छलांग मार के नहीं पहुंच सकते। तो आप क्या करें, धीरे 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 वो स्किल गैदर करें, एक शॉर्ट टर्म कोर्स कर लें जिसका नाम है सीएमए यूएसए, इससे अपनी जॉब प्रोफाइल को इंक्रीज कर लें, इंक्रीमेंट ले लें, पैसे इकट्ठे कर लें, और फिर एक लॉन्ग टर्म कोर्स कर लें, ACCA, CFA, CPA USA, कॉस्टली वाला कोर्स कर लें। तो मुझे ऐसा लगता है कि वैल्यू एडिशन तो होगा, but still it depends upon so many other factors, if how much package you are getting, how much is your job experience, how much other I think you're getting the point. It is not just the education, it is not just the knowledge, it is along with that some non-monetary skills which you have, traits which you have, that also plays a very important role। आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रांग होगी अगर आप सीएमए यूएसए कर लेते। तो इन्हीं बातों के साथ आज का ये जो लेक्चर है ना बेटे, मैंने आपकी आंख खोलने के लिए बताया। अंधा होकर आपने जस्ट किसी ने कहा कर लेते हैं, जैसे भेड़ चाल होती है। बेटे भेड़ चाल नहीं बनना, भेड़ नहीं बनना, आपको अपनी डिसीजन खुद लेनी है, आप ही की लाइफ है। और पोस्ट कोविड के बाद तो आपको पता है लाइफ कितनी अनसर्टन हो चुकी है, तो आपको जल्दी जल्दी कुछ करना है, कम समय में करना है, अपनी लाइफ को प्रमोट करना है। तो बेटे मुझे ऐसा लगता है कि दिस कोर्स इज द बेस्ट, दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड, आई हैव डिसाइडेड कि मैं आज आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा। सिमिलरली इन्हीं बातों के साथ नो डाउट हम पार्ट 2, पार्ट 1 के बड़े सारे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। वी आर सेलिंग दीज क्लासेस ऑल्सो, और हम इनके तीनों स्टडी मटेरियल्स हॉक, वाइले, ग्लैम सब यूज़ कर रहे हैं, सब बता भी रहे हैं स्टूडेंट्स को। वी हैव प्रिपेयर्ड आवर ओन जूस नोट्स, हमने अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है बेटे।
इन्हीं बातों के साथ माय बेस्ट विशेस टू यू। अगर आप सच में इस दुनिया में आना चाहते हैं तो आप मोस्ट वेलकम हैं, बट इन सभी फैक्टर्स को माइंड में रखें तभी आएँ। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।